क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। 25 अगस्त से लीड्स के हेडिंग्ले मैदान में ये टेस्ट मैच होगा। अब टीम इंडिया दूसरा टेस्ट मैच जीतकर शानदार मनोबल के साथ आगे बढ़ रही है, तो वहीं इंग्लैंड की हालत बेहद खराब है। उनके ही देश में उनके ही पूर्व दिग्गज इंग्लैंड की टीम को बुरा भला कह रहे हैं और इस बार तो पूर्व कप्तान ने साफ साफ भारत के आगे सरेंडर कर दिया, घुटने टेक दिए और यहां तक भविष्यवाणी कर दी कि भारतीय टीम 4-0 से सीरीज को जीतेगी, अंग्रेजों का कचूमर निकल जाएगा। और इतना नहीं, टीम इंडिया की नई सनसनी मोहम्मद सिराज की दिल खोलकर तारीफ कर दी, सिराज को महान बता दिया। तो क्या क्या कहा जेफरी बॉयकॉट ने, किस फॉर्मूले से भारत की 4-0 की जीत बता दी, आपको सब कुछ बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या भारत 4-0 से सीरीज जीत पाएगा, कमेंट जरूर करें। तो भारत ने लॉर्ड्स टेस्ट में अंग्रेजों को जिस अंदाज में कुचला, उसकी पूरी दुनिया फैन हो गई है। और तो और अंग्रेज खिलाड़ी, पूर्व खिलाड़ी और पूर्व कप्तान तक भारत के मुरीद हो गए हैं और जमकर भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ कर रहे हैं। तो अपनी यानी कि इंग्लैंड की टीम को बुरा भला कह रहे हैं और खुद ही अब तो भारत के आगे सरेंडर करने लगे हैं। अब इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी बड़बोले माने जाते हैं, चाहे वो जेफरी बॉयकॉट हो, माइकल वॉन हो, नासिर हुसैन या फिर एंड्रू फ्लिंटॉफ। ये सभी खिलाड़ी भारत को हर वक्त नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन इस बार इन्हीं खिलाड़ियों ने यानी कि पूर्व दिग्गजों ने भारत के आगे घुटने टेक दिए हैं और इस लिस्ट में नया नाम है पूर्व कप्तान जेफरी बॉयकॉट का। बॉयकॉट ने न सिर्फ इंग्लिश टीम को बेवकूफ कहा, बल्कि भारत की युवा सनसनी सिराज की खुलकर तारीफ की, भारत की जीत पर मोहर लगाई। बॉयकॉट ने कहा कि अंग्रेज टीम लॉर्ड्स में बेवकूफों की तरह खेली और ऐसे मूर्खों को जीत नहीं मिलती। साथ ही बॉयकॉट ने कहा कि रूट की रणनीति फेल हो गई, हेड कोच सिल्वरवुड पूरी तरह से टीम पर बोझ बनते जा रहे हैं और जितनी जल्दी सिल्वरवुड पद छोड़ेंगे इंग्लैंड की टीम के लिए उतना अच्छा होगा। वहीं इसके बाद बॉयकॉट ने सिराज की जमकर तारीफ की और कहा कि वो भारत के लिए सबसे बड़ा एसेट है, यानी कि टीम इंडिया की खास संपत्ति है और आगे चलकर मोहम्मद सिराज बहुत कुछ करने वाला है। बॉयकॉट ने कहा कि मेरे लिए तो लॉर्ड्स का मैन ऑफ द मैच मोहम्मद सिराज ही है, जिसने 8 विकेट चटकाए और मैच को भारत की तरफ मोड़ दिया। यही नहीं, बॉयकॉट ने कहा कि सिराज जैसा खेलना चाहे उसे खेलने देना चाहिए और वो आगे चलकर महान नहीं बल्कि बहुत महान गेंदबाज बनेगा, दुनिया उसे देखेगी। बॉयकॉट ने कहा कि भारत के पास जो बॉलिंग अटैक है वो शानदार है और बस इस अटैक में रविचंद्रन अश्विन को शामिल करना है और फिर भारत का सामना करना संभव हो जाएगा। बॉयकॉट ने यहां तक कह दिया कि अब उन्हें भारत की 4-0 की जीत दिखाई दे रही है। जी हां, अगले तीनों ही टेस्ट मैचों में इंग्लैंड हारने वाला है और इस हार के लिए कप्तान जो रूट और कोच सिल्वरवुड जिम्मेदार होंगे, ये जेफरी बॉयकॉट ने कहा। बॉयकॉट ने कहा कि उनके पास भारत के गेंदबाजों का सामना करने के लिए बैट्समैन नहीं है और रही सही कसर उनकी खराब रणनीति पूरी कर देगी और भारत पहली बार इंग्लैंड में इतनी बड़ी सीरीज में जीत दर्ज करेगा, 4-0 की जीत होगी। अब कुल मिलाकर अंग्रेजों ने भारत के आगे घुटने पहले ही टेक दिए हैं और अब इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी, पूर्व दिग्गजों ने भी सरेंडर करते हुए मान लिया है कि भारत न सिर्फ लॉर्ड्स में जीता बल्कि आगे भी जीतेगा, सीरीज को 4-0 से अपने नाम करेगा। वैसे आपको बता दें कि 5-0 भी हो सकता था, लेकिन वो तो अंग्रेजों की किस्मत अच्छी थी कि पहले मैच में बारिश आ गई और बारिश ने उन्हें पहले टेस्ट मैच में बचा लिया। तो आप पूर्व इंग्लिश कप्तान जेफरी बॉयकॉट की बातों से कितना सहमत हैं और भारत की 4-0 की सीरीज जीत के कितने चांसेस हैं, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो इंग्लैंड के कोच क्रिस सिल्वरवुड काफी सफल कोच माने जाते रहे हैं, चाहे बतौर बॉलिंग कोच उनका कार्यकाल हो या फिर बतौर हेड कोच इंग्लैंड के साथ उनका कार्यकाल हो और अंग्रेज टीम सफलता की सीढ़ियां चढ़ती चली गई। लेकिन इसी बीच इंग्लैंड का भारत से सामना हो गया। पहले भारत ने अपने घर में अंग्रेजों को धूल चटाई और शर्मनाक से भी शर्मनाक सीरीज की हार इंग्लैंड की हुई। इंग्लैंड ने तब कहा कि जब भारत हमारे देश में आएगा तो तब हम भी उनको ऐसे ही हार देंगे और सभी उम्मीद भी यही कर रहे थे, लेकिन भारत ने लॉर्ड्स में अंग्रेजों को उनके ही घर में बुरी तरह से धो दिया, कुचल दिया और ये हार अंग्रेज टीम के साथ साथ उनके कोच को भी बर्दाश्त नहीं हुई और कोच क्रिस सिल्वरवुड तो पागलों जैसी हरकत करने लगे। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ इंग्लैंड में। असल में क्रिस सिल्वरवुड मीडिया के सामने आए और इस दौरान उनसे कई सवाल जवाब हुए। अब यहाँ पर क्रिस सिल्वरवुड ने पहले बताया कि उन्होंने टीम में 3 बदलाव किए हैं। जैक क्रॉली, डॉम सिबली और जैक लीच को टीम से बाहर किया गया है और डेविड मलान की टीम में वापसी हुई है।
इसके कुछ देर बाद अचानक सिल्वरवुड को याद आई और अचानक ही बीच में बोल पड़े सिल्वरवुड कि उन्होंने मोइन अली और क्रेग ओवरटन को भी द 100 लीग खेलने के लिए रिलीज कर दिया है। यानी कि इन 2 खिलाड़ियों को भी टीम से बाहर किया गया है। कुल 5 खिलाड़ी टीम से बाहर किए गए हैं। अब इसके बाद सिल्वरवुड से बुमराह के साथ हुई भिड़ंत पर सवाल पूछा गया, तो सवाल सुनते ही क्रिस सिल्वरवुड की हालत खराब हो गई, क्योंकि बुमराह के साथ हुई लड़ाई ने उन्हें सबसे ज्यादा परेशान किया, सबसे ज्यादा जख्म दिए और उसी की वजह से उन्हें करारी हार भी मिली थी। तो सिल्वरवुड अचानक तिलमिला गए। अंग्रेज कोच सिल्वरवुड ने कहा कि मैदान में तनातनी हुई और भारत ने इसका फायदा उठा लिया, हमारी टीम फायदा नहीं उठा पाई। सिल्वरवुड ने कहा कि लेकिन ये हमने शुरू नहीं किया था, ये सब कुछ बुमराह ने ही शुरू किया था। जब बुमराह ने जिमी को निशाना बनाकर शॉर्ट बॉल फेंकी, बाउंसर फेंकी और ये एंडरसन को पसंद नहीं आया और उसके बाद ही विवाद शुरू हुआ था। अब इस पर मीडिया ने सिल्वरवुड से पूछा कि बुमराह ने तो सिर्फ बॉलिंग से आक्रामक रुख दिखाया था, बातचीत से माहौल बिगाड़ने का काम तो जिमी ने ही किया था और जिमी ही जबरदस्ती जाकर बुमराह से उलझे थे, बुमराह से लड़ने लगे थे। तो इस पर सिल्वरवुड की बोलती बंद हो गई, क्योंकि गलती तो अंग्रेजों की थी, जिमी की थी। लेकिन सिल्वरवुड बुरी तरह से उखड़ गए और बोलने लगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बुमराह को शॉर्ट बॉल नहीं करनी चाहिए थी। उसी से मामला शुरू हुआ और अगर भारतीय टीम आगे भी ऐसी शुरुआत करती है, हमारे खिलाड़ियों को धक्का देते हैं, तो हम भी उनको जवाब देंगे, हम भी उनको मैदान में ही हिट करेंगे। जी हां, करारी हार के बाद पूरी तरह से पागल हो चुके क्रिस सिल्वरवुड ने यही कहा कि अगर उनके खिलाड़ियों को धक्का दिया गया तो मैदान में ही वो भारतीयों को हिट करेंगे, यानी कि मारपीट करेंगे। जिसके बाद तो मीडिया ने भी पूछ लिया कि ये कहां तक ठीक है। तो सिल्वरवुड कहने लगे कि हमने पहले भी शुरुआत नहीं की और हम आगे भी शुरुआत नहीं करेंगे, लेकिन अगर भारतीय शुरुआत करेंगे तो फिर उनको हम जवाब देंगे, मैदान में हिट करेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर समझिए कि सिल्वरवुड आखिर कहना क्या चाहते हैं कि जसप्रीत बुमराह अगर बाउंसर डालें तो पहले जिमी एडिसन या फिर जो रूट से परमिशन लें और इसके बाद ही बाउंसर डालें। अगर उन्हें बाउंसर डालेंगे तो क्या वो नाराज हो जाएंगे और उनके देश में गए हैं तो क्या भारतीय खिलाड़ियों को वो हिट करेंगे? ये सब शर्मनाक से भी शर्मनाक है और इंग्लैंड के हेड कोच सिल्वरवुड का सिर्फ पागलपन ही दिखाता है, क्योंकि सिल्वरवुड बाउंसर डालने को झगड़े की शुरुआत कहते हैं और अपने बदतमीज खिलाड़ी, बदतमीज दर्शकों की हरकतों को सही बताते हैं, जो कि बेहद शर्मनाक है और क्रिस सिल्वरवुड को इसका जवाब देना होगा। वैसे अब हेडिंग्ले के अगले टेस्ट मैच में भारतीय गेंदबाजों को बाउंसर से इनका हेलमेट तोड़ जवाब देना होगा और भारतीय बल्लेबाजों को उनके बॉलर्स की बखिया उधेड़नी होगी और दूसरे टेस्ट मैच में भी बड़ी जीत दर्ज करके सिल्वरवुड को पूरी तरह पागल बनाना होगा और ये भारतीय टीम कर भी सकती है। तो आपका सिल्वरवुड के शर्मनाक और पागल बयान पर क्या कहना है? क्या टीम इंडिया इस अगले टेस्ट मैच में अंग्रेजों की बोलती पूरी तरह से बंद कर देगी? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।